हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जैंगसंग है अपने बेबी को लेकर ना रूम से बाहर जा रहा था। तो सीचन ना अपने बेड से उठते हैं और हमारे जैंगसंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मत जाओ जैंगसंग। तो जैंगसंग बोलता है कि क्यों ना जाऊँ, मुझे रोक क्यों नहीं रहते वेन्निंग के साथ शादी करने से, और खुद आकर स्लीपिंग पिल्स खा ली ताकि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूँ। तो सिचैन बोलता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ना मैं स्ट्रेस में था और मैंने खा लिया, लेकिन तुमने मुझे बचा तो लिया ना। तो हमारा चंगचंग बोलता कि बचा तो लिया ना, क्या मतलब है? अगर मुझे थोड़ी सी भी देर होती ना तो तुम मेरे पास नहीं होते, और मुझे क्यों नहीं रोक रहे थे तुम, जबकि तुम्हें पता है कि जिंगी हम दोनों का बेबी है। मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सिचैन बोलता कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा नहीं है ना, तुमने तो बोला था कि तुम वेनिंग से प्यार करते हो। तो जंगचंग बोलता है कि वेनिंग से प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिचैन, मेरी याददाश्त चली गई तो मेरा प्यार बदल जाएगा, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी? तो सिचैन बोलता है कि तो वेनिंग। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि वेनिंग, ओ तुम्हें ये फ़र्क पड़ रहा है ना कि वेनिंग के साथ मेरी शादी क्यों नहीं हुई, तो मैं भी जाकर उससे शादी कर लेता हूँ। तो सिचैन बोलता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन तुम वेन्निंग के साथ शादी करना चाहते थे ना, वो तुम्हारा कॉलेज वाला लवर है, बेस्ट फ्रेंड है। तो हमारा जंगजंग गुस्से में बोलता कि मेरा कॉलेज वाला वो बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही लवर है। मैं तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए ये सब बोल रहा था, कर रहा था, ताकि तुम मुझे आकर बता दो कि जिंगी हमारा बेबी है, हमारी शादी हो रखी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी याददाश्त चली गई, और तुमने मेरी सेफ्टी की वजह से मुझे छोड़ दिया, मुझे बिना पूछे। तो सिचैन बोलता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया जंगजंग, ज़रा बताओगे मुझे? तो जंगजंग बोलता है क्या गलत किया, तुमने ना सबसे बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। तुम जब जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, तुम्हारी फैमिली से प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि मेरी याददाश्त चली गई है? ये ज़रूरी था तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, तो मैं तुम्हें कभी याद ही ना करूँ, मैं तुम्हें भूल के ही रहूँ, किसी और के साथ ज़िंदगी बिताऊँ, ये चाहते थे ना तुम? तो स्लीपिंग पिल्स क्यों खा रहे थे? क्यों मरने क्यों जा रहे थे तुम? तो सिचैन बोलता है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और मैं मरने नहीं जा रहा था। हाँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं पा रहा था, तो स्ट्रेस में आकर मैंने ज़्यादा पिल्स खा ली, तो क्या हो गया? मर ही जाता ना मैं। तो हमारा जो जैंगसंग है ना, वो सिचैन को एक चाँटा मारता है, बहुत ज़ोर का मारा था उसने, और वो बोलता है कि मर ही जाते ना, तो क्या मैं मर जाऊँगा तो अच्छा होगा ना? मैं मर जाऊँगा तो क्या ही, मुझे कुछ नहीं पता लगेगा, ना ही तुम, ना हमारा बच्चा, ना किसी के बारे में पता लगेगा। जैसे तुम चाहते थे कि मैं तुम लोगों को भूल के जीऊँ, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मैं जी नहीं रहा हूँगा, मैं मर चुका हूँगा। तो यही चाहते हो ना? तो लो अपने बेटे को, मैं जा रहा हूँ मन। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? तो जंगजंग बोलता है कि क्या बोल रहा हूँ का क्या मतलब है? जो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें भूल कर ज़िंदगी जीऊँ, तुम्हें पता है ये जो मेरी याददाश्त गई थी ना 4 सालों की, जब से मुझे होश आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अपना खो दिया, कुछ ऐसी चीज़ खो दी अपनी, जिसे मुझे कभी नहीं खोना चाहिए था। इसी वजह से मैं ढूँढ रहा था, मैंने क्या भूला, मुझे क्या याद नहीं है, मैं सब कुछ ढूँढ रहा था, लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि तुम माफ़िया जो थे, सब कुछ गायब करवा दिया था। मैं मैं कैसे जी रहा था तुम्हें पता है? मुझे हर रोज़ लगता था कि मैंने कुछ भूल गया हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। मुझे जो ज़रूरी था, मेरे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी था, मैं वो चीज़ भूल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं क्या भूला हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं ज़िंदा था, मैं खुश था, मैं हैप्पी था? सिचैन, तुम खुद कैसे डिसाइड कर लेते हो यार कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा अच्छे से? तुम जाकर मेरी मॉम को पूछ लो, मेरे भाई को पूछ लो, सबको पूछ लो। मैं इन सालों में क्या अच्छे से रहा हूँ, जब से मेरी याददाश्त गई है। हाँ, जब तुम और जिंदगी मेरी लाइफ में आए तब मैं खुश था, सच में खुश था। क्यों था पता नहीं। जिंदगी के साथ मुझे एक अलग ही कनेक्शन फ़ील होता था, मुझे अच्छा लगता था, जैसे वो मेरा अपना है। फिर तुम आए मेरी लाइफ में, जिंदगी की वजह से,
और फिर मैं तुम्हारी भी केयर करने लगा। जिंगी की तो करता था क्योंकि मैं उसको अपना बेटा मानता था, बच्चा मानता था, लेकिन तुम्हारी क्यों केयर करता था मुझे नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। और फिर मैं क्या करता बोलो मुझे। और तुम मुझे खुद से दूर करना ही चाहते हो ना, तो यही सही, मैं हो रहा हूँ तुमसे दूर, बोलता है और ना वहाँ से जाने लगता है। तो हमारे सीजन ना हमारे जंगजंग का हाथ पकड़े हुए ही थे और जंगजंग छुड़ा कर जा रहा था। तो सीजन ना फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो जंगजंग, आई एम सॉरी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है का क्या मतलब है? तुम मतलब कभी भी चाहो तो तुम अपनी लाइफ में मुझे ले आओगे, कभी भी दूर कर दोगे, ऐसा क्यों? मुझे ये लाइफ ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरी फीलिंग्स तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना, मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। सिर्फ मेरी जान इम्पोर्टेंट है कि मैं सांसें लूँ। तो मैं ले रहा था लेकिन ज़िंदा नहीं था, खुश नहीं था इन टाइम में। तुम क्यों नहीं समझते हो? और तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में वेन्निंग से प्यार करता हूँ? सच में? तुम्हें पता है जब मुझे पता लगा कि जिंगी हमारा बेटा है, हमारे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे सब कुछ पता लगा जब, तो मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आया। और जितना गुस्सा था ना मेरे मन में, उससे कई गुना ज़्यादा ना दिल में तकलीफ़ उठी सी जान, तकलीफ़। क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भूल गया था, हाँ मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूला था। जब पहली बार तुमसे मिला था, जो एहसास मुझे आया था ना, वो एहसास मैं कभी नहीं भूला था। मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, बोलो ज़रा। तुम्हें इतना भी हक नहीं लगा मुझ पर कि हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारा बच्चा है, तो मुझे रोक लोक से और का होने ना दो। तुम मुझसे प्यार करते थे, अभी नहीं करते हो ना? नहीं करोगे मुझसे प्यार? तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलोगे ज़रा, मुझे बताओगे? कोई रीज़न है क्या? हाँ सच में बताओ मुझे, मुझे वो रीज़न ख़त्म करना है या फिर खुद को ख़त्म करूँगा, बोलो। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि जंग जंग, तुमने अभी बोला कि मेरी जान जाते हुए तुम नहीं देख सकते। मैंने कैसे देखा होगा तुम्हें उस हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए बेहोश, चोट लगी हुई थी? मैंने कैसे देखा होगा? और मैं तुम्हें वैसी हालत में फिर से देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़िंदा किस वजह से था? जिंगी की वजह से, लाजन की वजह से। नहीं तो मैंने खुद से तुम्हें दूर कर दिया तो मैं मर जाता। सच बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जिंदगी था, मुझे उसका ख्याल रखना था, लाजन का ख्याल रखना था, सब कुछ सही रखना था। हाँ कुछ सही नहीं था लेकिन कुछ तो ठीक रखना था ना, इसीलिए ज़िंदा रहा, नहीं तो उसी वक्त मर जाता। जब तुम्हें उस हालत में मैंने देखा, तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ हुई मुझे। और तुम क्या बेवकूफ़ों की तरह, जब तुम्हें खबर मिली, जब तुम्हें पता लगा कि मेरे साथ मतलब ये सब हो रहा है, मेरी जान खतरे में है, तो तुम सब कुछ छोड़ के कार लेकर मुझे बचाने के लिए आ रहे थे। तुम्हें ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पर एक माफिया के ऊपर अटैक हो रहा है, गोलियां चल रही है, तुम्हें कुछ हो जाता वहाँ पर, जब तुम पहुँचते वो लोग मुझे मार रहे थे, तुम्हें मेरे साथ मार देते तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जान की फ़िक्र थी, जो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, ना ही कभी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता सिचैन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझते हो तुम भी तो मुझसे करते हो ना, तो क्यों तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? दूर नहीं करते तो कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता, हम साथ रहते। तो सिचैन बोलता है कि तुम्हें पता है अपनों का खोने का डर कैसा होता है? वो डर मैंने महसूस किया है, मैंने महसूस किया है और खो भी दिया है। मेरे मॉम डैड को खो दिया, मेरे अंकल से दूर हो गया मैं,
सबके सामने मुझे उन पर गोली चलानी पड़ी। हाँ, मुझे पता था कि ये नाटक है, लेकिन चलानी तो पड़ी ना। ये सब कुछ फेस किया है और फिर तुम्हारी जान खतरे में थी। तुम ज़िंदा रहोगे कि नहीं मुझे नहीं पता था, तो मेरे अंदर वो डर बढ़ रहा था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि तुम्हें प्रोटेक्ट रखूँ, तो मैं वही करूँगा ना। उससे भले ही मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, मैं मरने की कगार तक आ जाऊँ, फिर भी तुम्हें ही प्रोटेक्ट करूँगा ना मैं। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि मैंने भी महसूस किया है अपनों को खोने का दर्द, डर सब कुछ मैंने फेस किया है। क्योंकि तुमने जब स्लीपिंग पिल्स खाई थी, तुम्हें अगर कुछ हो जाता, मैं थोड़ी सी देर क्या कर देता, तुम मेरे पास नहीं होते। मैं ये सोच सोच कर मरे जा रहा था। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है सुचैन, ये जो ज़िंदगी है ना गॉड के हाथ में होती है। देखो तुम्हारे ऊपर इतनी गोलियां चली, सब लोगों ने इतना तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम जिंदा रहे। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मैं जिंदा रहा। लेकिन तुम्हें क्या पता, कभी मैं रात को तुम्हारे साथ सोने जाऊंगा, सो रहा होऊंगा, फिर अगले दिन जब तुम मुझे उठाने आओ तो वहाँ पर मैं हूँ ही ना। मेरी बॉडी हो सिर्फ, मेरी सोल तो जा ही चुकी हो। तो क्या करोगे सिचान, तो क्या करोगे, उसमें तो किसी की गलती नहीं होती है ना। जब जाना होता है चले जाते हैं। तो सिचन ना जंगजंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें मत करना, मत करना जंगजंग, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उस गॉड को ना तुम्हें ले जाने से पहले मुझे लेकर जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुमने जैसे बोला कि तुम मेरे बिना जिंदा थे लेकिन जी नहीं रहते, वैसे मेरा हाल हो गया था और मैं तुम्हें मर। तो जंगजंग बोलता कि ये दिन तो सबको देखना है, वो तो गॉड डिसाइड करेंगे कि कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, या फिर कौन एक साथ जाएंगे। तो हमारे सृजन बोलता कि यही है ना, यही बात है ना, तो तुम सुन लो, हम दोनों एक साथ ही जाएंगे इस दुनिया से, इस दुनिया को छोड़कर। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता, तो समझ जाओ। तो जंगसम बोलता कि मुझे मस्का लगा रहे हो अभी। तो हमारे सिचन बोलता कि मस्का नहीं लगा रहा हूँ, सच में तकलीफ हो रही है दिल में। बोल रहे थे और वो रो रहे थे और एक दूसरे को ये दोनों हक करके रखे थे। उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं और हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि डाडा, अगर आपने मेरी मम्मा को फिर से रुलाया ना तो मैं आपको मारूंगा। तो हमारे सिचन बोलते कि सॉरी बेबी, कभी नहीं करूँगा ऐसे, आपकी मम्मा को कभी नहीं रुलाऊंगा। तो जंगचंग बोलता कि लेकिन तुम अगर किसी और के पास गए ना, किसी और ओमेगा की तरफ देखे ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तो हमारे सिजान बोलते कि अरे यार, मैं किसी की तरफ नहीं जाता, किसी को नहीं देखता, और इन सालों में जब तुम मेरे पास नहीं थे तभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, किसी से भी पूछ लो। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि मैं तो पता करवाऊंगा ही कि तुम्हारे साथ मीटिंग कौन कौन करनी आती थी या फिर आता था, क्या क्या होता था, सब पता करने वाला हूँ। अगर किसी के बारे में मुझे पता लगा कि तुम मेरे पीठ के पीछे कुछ चक्कर चला रहे थे तो तुम्हारा चक्कर बजा दूंगा यहाँ पर, मतलब बैंड बैंड बाजा बारात निकाल दूंगा तुम्हारी। तो हमारे जैन बोलता है कि इतनी जेलसी। तो जैन बोलता है कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो जेलसी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी। तो हमारा जो सुजैन है वो बोलता है कि सॉरी बाबा, ठीक है, मैं अब से तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करूँगा। हम लोग एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। तो जंगजंग बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा यहाँ पर और उल्टा लटका दूंगा छत से। तो हमारे ऐसे हम बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिंगी हमारा बेबी है। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि मेरे साथ जो नर्स आंटी काम करती थी ना, मतलब मेरी डिलीवरी जिन्होंने करवाई थी, उन्होंने ना जिंगी के बर्थडे के बाद, मतलब जब हमने साथ बर्थडे मनाया था उसके बाद मैं उनके पास गया था, क्योंकि मेरी जो कॉलीग्स थी ना अभी वाली, उन लोगों ने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें तुम, मैं और हमारा बेबी था, तभी पैदा ही हुआ था वो। तो वो तस्वीर दिखाई तो मैं शॉक्ड हो गया और फिर मैं आंटी से मिलने गया तो आंटी ने मुझे बताया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जिंगी मेरा बेटा है और मेरी डिलीवरी उन्होंने ही करवाई थी और हम लोगों ने छुपा के रखी थी क्योंकि तुम बिजनेसमैन थे, ऐसा सब
उन्होंने बताया मुझे, और मुझे पता लगा कि जिंगी सच में मेरा बेटा है। और जब जिंगी का बर्थडे था ना, उस दिन मैं यहाँ पर आने के लिए निकल रहा था, तो मेरे जो कॉलीग्स हैं सब लोग पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो मैं हड़बड़ी में आ रहा था, तो वो आंटी थी वहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करवाने आई थी, तो उन्होंने बोला था कि इनके बेटे का बर्थडे है इसीलिए जा रही है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मैं जब फिर से हॉस्पिटल गया ना, तो मेरी कॉलीग्स ने वही तस्वीर दिखाई, तो आंटी के पास चला गया मैं, और सब कुछ पता लग गया। फिर मैं जिंगी को लेकर लांसन के पास गया, लांसन से सारी बातें पूछी, लांसन ने सब कुछ बताया मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं, और मुझे सच में सब कुछ पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि मेरा हस्बैंड कितना बड़ा डफर है। तो हमारे सिस्टर बोलते हैं कि अरे यार, मुझे डफर क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मैं भी, और तुम्हें पता है, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरी प्लानिंग थी, बनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो यहाँ पर आया है। तो देखो, मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें इतना जलाऊंगा, इतना जलाऊंगा, इतना बुरा फील करवाऊंगा कि खुद मुंह से उगल दोगे कि तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुम करने के लिए रेडी ही नहीं थे। फिर जब तुमने स्लीपिंग पिल्स खाई, तो मेरे दिमाग में और एक आइडिया आया कि तुम्हारे मुंह से तो निकलवा के ही रहूँगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो इसीलिए मैंने मेरे बेबी के साथ, जिंगी के साथ ये प्लान बनाया कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब मैंने नाटक किया। तो हमारे शिशांक बोलता है कि तुम ना बहुत बड़े नौटंकीबाज हो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मेरा हस्बैंड इतना कोल्ड है, तो नौटंकी करनी तो बनती है ना, नहीं तो क्यों बताओगे तुम मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो। तो इसीलिए उसके बाद ना सिचन फ्रेश होते हैं, और फिर ये तीनों ना बाहर आते हैं रूम से। तो हमारा जो लांसन अपने भाई के पास जाता है और कहते कि गका, आप ठीक हो ना। तो सिचन बोलता है कि हाँ ठीक हूँ। तो लांसन गुस्सा कर रहा था कि मैंने आपको बोला था कि स्लीपिंग पिल्स अपने पास मत रखिएगा, मत खाइएगा, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो। और आपने साहू जी की शादी क्यों नहीं रुकवाई, रुकवा देते तो क्या हो जाता। तो हमारे सिजन बोलता है कि अरे भाई माफ़ कर दे, इतना ही गुस्सा कर, मेरी ओमेगा से मैं डांट खा के आया हूँ अभी, और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं और डांट खाऊं, प्लीज़ माफ़ कर दी। तो हमारा लांगन बोलता है कि सिर्फ तो मैं ही डांट रहा हूँ, अभी आंटी आ रही हैं, वो कितना आपका बैंड बजाएंगी, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला। तो वहाँ पर ना जो मैडम लान है वो आती हैं और सिचन का कान मरोड़ने लगती हैं, और कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा ओमेगा और ये जिंगी के मामा है, मुझे भी नहीं बताया तुमने। तो सिचन बोलता कि आंट, कान छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। तो उसकी आंट बोलते कि तुम्हें डांट भी पड़नी चाहिए, मार भी पड़नी चाहिए, ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, अपनी ओमेगा को किसी और से शादी करवाने चले थे। तो सिचन बोलता कि सॉरी ना आंट, माफ़ कर दो ना। तो आंट बोलते हैं कि देखो, तुम्हें मैंने गुस्सा नहीं किया, ना ही प्यार किया, तो अब से सब कुछ मिलेगा तुम्हें, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा सबको। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि काका आप ठीक हो। तो सिचान बोलता है कि हाँ भाई ठीक हूँ मैं। तो वहाँ पर ना हमारे कुरैन अंकल बोलते हैं कि सिचैन, तू ऐसी हरकतें करेगा मुझे नहीं पता था, अपनी अम्मिका को अपने पास नहीं रख सकता था। तो सिचैन बोलता है कि सॉरी ना अंकल, आप भी क्या डांटने लग गए, इतने सालों बाद हम सब लोग एक साथ आए हैं और आप सब लोग मुझे मिलकर डांटोगे ही। तो कुरैन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं पड़ेगी तुझे डांट, डांट पड़नी चाहिए। तो सिचैन बोलता है कि माफ़ कर दो ना, सब लोग माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है माफ़ किया। तो हमारे कुरान बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो आंटी है ना, जितना प्यार करेंगी तुम्हें उतना डांट भी पड़ेगा, उतना मार भी पड़ेगा, तो ज़रा संभाल के काम किया कीजिएगा आप लोग, नहीं तो आपका बैंड बजेगा। तो हमारा सुयांग बोलता कि हाँ काका, हाँ लहसन, मम्मा ना बहुत गुस्सा करती हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, तो ज़रा संभाल के काम कियो, नहीं तो कान के नीचे बजाएंगी। मुझे बहुत बजाया है मेरे कान के नीचे। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, डरा क्यों रहे हो। तो हमारा सुयांग बोलता है कि मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ज़रा संभाल के काम धाम कियो। उसके बाद कुरैन बोलता है कि चलो चलो, बेसमेंट का कार्यक्रम तो बाकी है, चलो सब चलते हैं, निपटाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद ये सब लोग ना बेसमेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पर जो
वह रूहान ने उसका हाल जो बुरा किया था ना, हाय देख कर ही सब लोग उल्टी कर दोगे। और ये हाल किसने करवाया था? उसी के खुद के बेटे ने। हमारे वेंचाओ ने ना मधुमक्खियाँ छोड़ दी थी रूम में, मतलब एक रूम में उसको कैद कर दिया था और मधुमक्खियाँ छोड़ दी थी। मधुमक्खियों ने उसका जो बुरा हाल किया था भाई साहब, कोई देखना भी नहीं चाहेगा उस बंदे को। और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया था और एक जगह पर कैद करके रखा था। तो वहाँ पर सब लोग पहुँचे थे, तो सब लोग देख रहे थे। तो हमारे जो कुरान है वो बोलते हैं कि वह रूहान, तुझे क्या लगा तू मेरी बड़ी बहन को मार देगा, मेरे भाई को मार देगा, बड़े भाई को, मेरी साउची को मार देगा तो हम चुप बैठेंगे? और तूने तेरे बच्चे को अनाथ किया ना, आधा अनाथ किया है, पूरा तो ये खुद ही होना चाहता है तुझे मार के। तो तू फिक्र ना कर, हम सब लोग मिलकर मारेंगे तुझे। तो पहलवान बोलता कि तू जिंदा कैसे है, तू जिंदा कैसे है, मैंने तो खुद तुझे मरवाया था तेरे नेफ्यू के हाथों से। तो सिचान बोलता कि ओ, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अपने अंकल पर शक करूंगा, मैं अपने हाथों से मारूंगा? मैं तेरे जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तुझे नहीं पता है, हमारी जो फैमिली है ना एक दूसरे पर बहुत भरोसा करती है। और मेरे अंकल पे ना मेरा पूरा भरोसा था और अंकल ने ही मुझे बोला था कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो हम सब लोग एक्टिंग कर रहे थे सब कुछ। और तुझे पता है, तूने जिस इंसान को कल्प्रिट बनाया था कि उसने मेरे ऊपर अटैक करवाया, मेरे ओमेगा का एक्सीडेंट करवाया, वो इंसान मरा नहीं है, ज़िंदा है। और उस इंसान ने सबके सामने बोल दिया है, गवाही दे दी है कि वो तेरे लिए काम करता था। और जो माल तूने मेरे अंकल के नाम से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया था और बेच दिया था ना, हमने उन लोगों को भी पकड़ लिया है और सब सामने आ चुका है सारी चीज़ें। और एक बात, तूने अपने मुंह से कबूल किया है सब कुछ, तो बचने का तो कोई चांस नहीं है। तो हम तुझे ना बहुत आराम से मारेंगे। तो हमारे कुरान बोलता कि हाँ, बहुत आराम से, क्योंकि जल्दी तुझे मौत तो नहीं मिलने वाली है। तो जो सुयंग है वो बोलता है कि डैड, मुझे इसको मारना है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, क्योंकि इसने मुझे बहुत मारा था। वेंचाओ गगा ना नहीं आए थे तब तक और उनको पता भी नहीं था कि इसने मुझे कैद कर लिया है। और वो भी हमारा प्लान था, लेकिन ये पहले से ही मुझे कैद कर लिया है। जिस दिन मुझे कैद करना चाहिए था उससे पहले कर लिया था। तो बहुत टॉर्चर किया था इसने कमीने ने, तो मुझे भी करना है। तो मैं रूहान बोलता कि डैड बोला तूने इसे कुरैन को, मुझे कैसे नहीं पता है कि तू इसका बेटा है? मुझे तो लग रहा था कि तू इस फैमिली का सर्वेंट है। तो हमारा जो सुयंग है वो जाता है और मैं रूहान का जबड़ा दबाने लगता है और कहता है क्या तूने बोला कि मैं सर्वेंट हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं माफिया हूँ, माफिया। मुझे कम मत समझी। और मैं यही चाहता था कि तू मुझे सर्वेंट समझे या फिर सेक्रेटरी या फिर बॉडीगार्ड समझे, तो समझा तू, और यही तेरी बर्बादी का कारण है। तो वह रूहान का जबड़ाना हमारे सुयंग ने पकड़ रखा था। तो वह रूहान बोल रहा था छोड़ मुझे, छोड़, बोल रहा था। लेकिन सुयंग ना उसको धक्का दे देता है और छोड़ देता है। तो वह रूहान बोलता कि तेरा बेटा कैसे है, मुझे क्यों नहीं पता है? तो कुरैन बोलता है कि देखो, मेरे काका ने बोला था कि अपनी फैमिली को सब लोगों से छुपा के रखना। मैंने तो नहीं छुपा के रख पाया मेरी फैमिली को, लेकिन तू छुपा के रखना। तो मैंने मेरी वाइफ से शादी की, हमारा बच्चा हुआ, लेकिन और मैंने ये सब सबसे छुपा के रखा था, सबसे। सिर्फ मेरे भैया को पता था, बड़े भैया को, भाभी को, और किसी को नहीं पता था, क्योंकि मैं उनके अलावा किसी पर यकीन ही नहीं करता था। और उसके बाद मेरे जो नेफ्यूज़ हैं दोनों, उनको पता था और किसी को नहीं। और जब ये सब नाटक हुआ ना, तो मैं मेरी वाइफ के पास चला गया, मेरे बेटे के पास चला गया, और मेरा बेटा भी अपनी जगह का माफिया था। और फिर मैंने बताया कि तुम्हें अपने ब्रदर्स की हेल्प के लिए जाना होगा, इसलिए मेरा बेटा अपना भेष बदल कर आ गया और तेरा पोपट बनाया। तो अभी तुझे सब कुछ पता लग गया ना? तो वह रूहान बोलता तुम लोग इतनी बड़ी गेम खेलोगे, मुझे पता नहीं था।
तो हमारे जो कुरैन है ना वो चाबुक पकड़ते हैं, उसको मारने लगते हैं और कहते हैं क्या हम लोगों ने गेम खेला, तूने खेला, मेरी बहन की जान ली, बड़ी बहन की, मेरे भैया की, बड़े भैया की और मेरी भाभी का जान लिया तूने, और अपने ही बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया, बोल के बहुत मार रहे थे। और वह रूहान तड़प रहा था वहाँ पर। तो जो बेंचाओ है वो बोलता है कि अंकल, इसने मेरी मॉम को मारा था ना, तो मैं भी तो मारूंगा ना इसे अपने हाथों से, तो मुझे भी मौका दे दीजिए ना अंकल। तो कुरैन बोलता कि ठीक है बेटा। उसके बाद ना हमारा जो बेंचाओ है ना वो अपने डैड को चाबुक से मार रहा था, गरम गरम पानी मतलब मंगाता है वहाँ पर, और ना उसमें मिर्ची डाल देता है, नमक डाल देता है बहुत ज़्यादा, और अपने डैड के सिर के ऊपर से गिरा देता है। वह रूहान का जो बॉडी है वो जल रहा था, वो तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। और वह रूहान बोल रहा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो जो हमारा बहनचाव है वो बोलता है कि वह रूहान, तूने मेरे माँ को मारा, मेरे अंकल आंटी को मारा और मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोलता है। और कहता है कि तेरे लिए तो और एक सरप्राइज़ है, बोलता है। और वहाँ पर ना अपने डैड की लवर को लेकर आता है, उसको बहुत मारा था इसने, क्योंकि जो उसके डैड की लवर थी ना वो भी सब चीज़ों में शामिल थी, तो बहुत मारा था उसे। और वह रूहान के सामने ही टॉर्चर कर रहा था और बोल रहा था कि तू बोल रहा था ना कि तू इससे बहुत प्यार करता है, तो देख तेरे प्यार के साथ कैसा सलूक हो रहा है तेरी ही गलतियों की वजह से। तो वह रूहान बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बोल के वो रो रहा था। तो महाराज वो भैंचा है वो बोलता है तूने मेरे मॉम को छोड़ा था, जो मैं छोड़ूं तेरी क्या बोलूं लवर को। तो मेहरबान बोलता है प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। तो वो लेडी बोलती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इस आदमी के बहकावे में आ गई थी, लालच में आ गई थी, पैसों के चक्कर में आ गई थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, ना ही इसको छोड़ने वाले हैं, वह रूहान को भी नहीं छोड़ने वाले, और तेरे बेटे को भी। तो वहाँ पर ना जो मतलब उसके डैड का, वह रूहान का दूसरा बेटा है, वो आता है और मतलब उसको कैद करके लाया था बंदी बनाकर। तो हमारा जो बेंचाओ है गन लोड करता है और ना उनको बोलता है कि देखो इसमें ना एक गोली है, वह रूहान तू सुन, कान खोल के सुन, तू ज़िंदा रहेगा या तेरा बेटा, दूसरा बेटा, तो तू चूज़ कर ले, तू ज़िंदा रहना चाहता है वो। तो पहलवान बोलता कि इसको मार दो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदा रहना है, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसको मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, मुझे नहीं चाहिए, ये मरेगा तो भी मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक होऊंगा। तो वो जो लेडी थी ना वो बोलती है कि तू अपने बेटे को मारना चाहता है। तो पहलवान बोलता कि हाँ मैं मानना चाहता हूँ, ये मरना चाहिए, इसे मरना होगा, और ये मर जाएगा तो सही होगा, मैं ज़िंदा रहूँगा ना। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने तुझसे प्यार करके गलती कर दी और तेरे बातों में आकर मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। और वो जो लेडी है ना वो वेंचाओ को बोल रही थी कि देखो देखो, तुम्हारा भाई है, स्टेप ब्रदर ही से तुम्हारा भाई है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, तो तुम चाहो तो मुझे मार दो, तुम चाहो तो मुझे ख़त्म कर दो, देखो हाँ मुझे पता था कि ये आदमी तुम्हारे मॉम के पैसों के पीछे गया है और माफिया के पद के पीछे गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये आदमी तुम्हारे मॉम को मार डालेगा, नहीं जानती थी, प्लीज़ प्लीज़ देखो बेटा, तुम मुझे मार दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा मेरे बच्चे को कुछ मत कर। तो हमारा बचाओ बोलता है कि तू तो बोल रहा था कि तेरा दूसरा बेटा तेरे बाद माफिया बनेगा और तू अभी उसको ही मारने के लिए रेडी है। तो वैरवान बोलता है कि हाँ मुझे मेरी जान प्यारी है, कोई भी मर जाए मुझे क्या, इससे मार दो इसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे जाने दो, और मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जो बहनचाओ है बोलता है कि ब्रदर सुन तो मतलब उसका स्टेप ब्रदर बोलता कि हाँ। तो हमारा जो बहनचाओ है बोलता है कि तुझे क्या लगता है, मुझे हमारे बाप को मार देना चाहिए,
तो हमारा जो मतलब वेंचाओ का ब्रदर है वो बोलता कि हाँ मार दो, मुझे क्या इससे, तुम्हें पता है इस इंसान ने मुझे कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें पता है। देखो मैं ना एक ओमेगा हूँ, लेकिन मुझे ना सबके सामने एक अल्फा बनाकर प्रेजेंट करता था, और ये इंसान इतना बड़ा कमीना है तुम सोच भी नहीं सकते। और मुझे ना ये ना यूज़ करता था अपने कामों के लिए, सब चीज़ के लिए। तुम्हें पता है कि कितना बड़ा कमीना इंसान है, सबके सामने तो दिखाता था कि मेरा बेटा जो है अल्फा है, लेकिन मैं ओमेगा हूँ उसे भी पता है। तो मेरी बॉडी से वो ना अपना फ़ायदा करवाना चाहता था, मुझे ना लोगों के साथ बेड शेयर करने के लिए भेजता था, कमीना कुत्ता कहीं का, मर जाता तो अच्छा है। और तुम्हें पता है मैंने खुद को कैसे बचाया है, मैंने तो एक आध का मर्डर ही कर दिया था, फिर भाग गया वहाँ से। फिर इसने मुझे बहला कर फुसला कर मेरी मॉम के बारे में बोल कर कि तुम्हारी मॉम बहुत याद करती है, बहुत प्यार करती है, ऐसा करके मुझे फिर लाया ये, और मुझे कैद करके रख दिया, मुझे बहुत मारा। और मेरी जो माँ है उसको तो कुछ पता ही नहीं था। मेरी जो माँ है ना, इसको भी लगता है कि मैं एक अल्फा हूँ। मेरे जन्म के टाइम से इसको बता दिया गया है कि मैं अल्फा हूँ, तो ये भी मेरे बाप के बातों में आकर मुझे अल्फा मानती थी। और मेरे साथ क्या टॉर्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे कुछ नहीं पता था। और जब मुझे चोट लगती थी, जब वो मेरा ट्रीटमेंट करती थी यानी कि दवाई लगाती थी, तो वो पूछती थी क्या हुआ तुझे, तो मेरा बाप सफाई से झूठ बोलता था कि ये जो है ट्रेनिंग ले रहा था, माफिया जो बनना है इसे। तो मेरी माँ भी माफिया बनेगा मेरा बेटा बोल के पागल। लेकिन इन लोगों ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने अपनी इज्जत कैसे बचाई है, खुद को कैसे बचाया है, तुम्हें पता है भाई। तो हमारा भंजा वो बोलता कि वह रूहान, तूने मेरी माँ को मारा, फिर तूने अपने लाडले बेटे जिसे तू बोल रहा था कि माफिया बनाएगा उसको भी टॉर्चर किया, और एक ओमेगा की इज्जत के साथ खेलना चाहता था तू। कुत्ता कमीना कहीं का, तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। और तूने मेरे भाई पर हाथ डाला और दूसरों को डालने भी दिया, तू ना जिंदा होने के लायक नहीं है, बोलता है। और ना उसको बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। और मतलब उसके पैर में गोली चला देता है, हाथ में गोली चला देता है, उसका ब्लड लॉस हो रहा था, वो नीचे गिरा हुआ था। और हमारा वेंचा बोलता है कि तूने अगर मेरी फैमिली की तरफ आँख उठाकर देखा ना तो तेरी आँखें नोच लूँगा। और तूने मेरे भाई को टॉर्चर किया, हाँ मेरा स्टेप ब्रदर है, लेकिन उसने मुझे भाई बोला अभी, मुझे भाई बोला उसने अभी, तो इसकी प्रोटेक्शन करना मेरी ड्यूटी है। तो तूने जो भी मेरे भाई के साथ बुरा किया है ना, इसका हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। पर रूहान बोलता है, और अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि तू ठीक है। तो जो उसका ब्रदर है ना, वो ना उसके आंखों में आंसू थे यार, वो बेचारा सच में यार अपने ही डैड से डरता था, अल्फा से डरता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका डैड ऐसा हरकत कर चुका है उसके साथ कि मतलब वो किसी और के पास भेजता था अपने बेटे को, मेगा बेटे को, कि उसके साथ वो नाइट बिताए और उसको फ़ायदा हो। और ये लड़का अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो, और वो कैसे ना रोए, उसको कैसे तकलीफ ना हो। तो वो ना अपने ब्रदर को हक कर लेता है वेंचाओ को, और बोलता है कि भाई आ, आप 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 मुझे मतलब फिर से ऐसा बनने के लिए नहीं बोलोगे ना, आप इस इंसान को मुझसे दूर रखोगे ना। आपको पता है मैं किसी को नहीं बोल पाता था, आपने जब अभी पूछा मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे किसी के पास जाने से बहुत डर लगता है, आपको पता है बहुत डरता हूँ मैं। लेकिन ये इंसान मुझे सबके सामने अल्फा बनाकर प्रेजेंट करता था, आपको पता है, बोल के वो रो रहा था बेचारा। तो हमारा जो वेंचा है उसके सिर में ना हाथ फेरता है और कहता है कि तुझे कोई कुछ नहीं करेगा अभी, तेरा भाई है ना यहाँ पर। तो उसका ब्रदर बोलता है कि
हाँ, अपू बोलता है। और जो वेंचाओ है ना, वो ना मतलब उसके भाई से बड़ा है। वेंचाओ बड़ा है कुछ साल का। और मैंने शायद पहले वाले पार्ट में बोल दिया था कि वैन का बड़ा बेटा है, लेकिन नहीं, वैन का बड़ा बेटा वेंचाओ ही है, उसका छोटा बेटा है वो, जो उसके लवर का है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और आपको ये सब कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।